मेरे और दीपक माधव पहल एकेडमी की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। बेटा, तो महबूब उल हक जो है पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था, जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत काम करने वाला आर्थिक एक प्रकार का सलाहकार था और आर्थिक सुधार पे यह काम करने वाली टीम के साथ मिलकर के काम किया था। और इन्होंने एचडीआई के कॉन्सेप्ट में भी अपना भूमिका दिलाया और 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक में भी इन्होंने अपना योगदान दिलाया। और पहली बार मध्य प्रदेश में भारत में सन अप्रैल 2002 में इनके ही योगदान से हमारे भारत के लिए क्या आया, तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार हो पाया। तो इतना महत्व है इन पाकिस्तानी इन आर्थिक अर्थशास्त्री का। अब मैं आपको कुछ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में समझाने वाला हूं। देखिए क्या होता है, कुछ नोट मैं यहाँ पे बनाया हूं। आर्थिक जो समृद्धि है मैंने वहां जो पढ़ाया, देखिए केवल मात्रात्मक परिवर्तन की बात करता है, केवल वो कहता है कि क्वांटिटी में फोकस करो, क्वालिटी पे नहीं। बस पेन बनाना है, पेन बनाते जाओ, जैसे किताब बना के छापते जाओ, मार्केट में बेचते जाओ, लेकिन बच्चा को समझ आए कि नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना। हजारों फीस लेते जाओ, बच्चे पे मेहनत मत करो, बस यही चीजें। तो बस फीस बढ़ाते जाओ और बच्चे को सही एजुकेशन मत दो। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, मात्रात्मक फोकस कर रहा है। क्वालिटी वो होता है अपने जान को, अपने शरीर को, अपने खून को निचोड़ के बच्चों को पढ़ाना, उस पर पूरा भीड़ जाना, उस पर ताकत लगा देना, पूरा जितना हो सके तन मन धन पूरा लगा देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है और उसी को परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव बेस्ड बोलते हैं, जिसे मापा जा सके। आर्थिक समृद्धि की एक विशेषता ये होती है, इसे क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। और राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन जो होता है वो भी आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आता है। अब बोलेंगे राष्ट्रीय उत्पाद क्या है सर? राष्ट्रीय उत्पाद के आकार कहने का मतलब ये है बेटा, मान लीजिए हमारे देश में कल के दिन मान लो 3 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। हमने क्या किया, एक बात की बात बता रहा हूँ कि आने वाले आगामी साल पे हमारा लक्ष्य था कि आने वाले आगामी 10 वर्षों में हम 5 करोड़ वैक्सीनेशन करेंगे, उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने कह दिया एक काम करो, 5 क्या तुम 6 करोड़, लेकिन क्वालिटी भी ध्यान दो, भले 10 की जगह 20 साल लगा लो। तो वही क्या होगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। और ये क्या है, केवल आर्थिक समृद्धि हो गया। अब देखो, अब आर्थिक विकास को बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मात्रा और गुणवत्ता दोनों में परिवर्तन होता है आर्थिक विकास में। अर्थात मात्राएं तो बढ़ रही है इन सब चीज़ों की और गुणवत्ता भी बढ़ रही है। इसमें राष्ट्रीय उत्पाद और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्र में जीवन की गुणवत्ता खुद के में, ये सब बढ़ रहा है, चेंजेस हो रहा है। और एक यहाँ पे नोट, आप इसको स्टार मार्क करिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है, प्रश्न पूछा जाएगा, किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है, तो प्राकृतिक संसाधनों, पूंजी निर्माणों, बाजार के आकार में निर्भर करता है। किसमें, प्राकृतिक संसाधन, वहाँ पे कितने फॉरेस्ट हैं, कितनी नदियाँ हैं, पूंजी निर्माण, कितना कैपिटल फॉर्मेशन है, कितना इंडस्ट्रीज है, बाजार के आकार मतलब वो वहाँ पे डॉलर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है, तो बाजार के आकार में निर्भर करता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा आर्थिक विकास की माप। आर्थिक जो विकास है इसको कैसे मापा जाता है। मैं इसमें थोड़ा डिटेल घुस रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आ जाए तो छूटे मत। ठीक है, बेसिकली 5 आर्थिक विकास होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट है उसको बताया हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भले ना छूटे और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है उसको भले कभी अपन चर्चा कर लेंगे। लेकिन आर्थिक विकास जो हमने पढ़ा है, पहले आर्थिक विकास को समझा, आर्थिक विकास का डिटेल पढ़ा, अब आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है, उसके 4